वहाँ पे लीलू रोते-रोते बोलने लगता है कि फादर मदर आप जैसा समझने में हैंडसम हूँ, पर ये कंप्लीटली यूज़लेस हो चुका है और एक यूज़लेस पर्सन के पीछे कौन क्यों भागेगा? दूसरी तरफ उसके फादर हँसते-हँसते बोलने लगते हैं कि लगता है कि लीलू तुम जो सिचुएशन है इसी वजह से पूरी तरह से तुमने अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो दिया है और अपने आप को पूरी तरह से यूज़लेस सोच रहे हो। उसके मदर बोलने लगते हैं कि इसका मतलब है कि तुम अपनी एम्प्टी हालों के बारे में ही सोच रहे हो ना? दूसरी तरफ उसको बोलने लगते हैं कि तुम्हें सरप्राइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें तुम्हारी बॉडी की कंडीशन हमें पहले पता है और हमने एक सीक्रेट मेथड को यहाँ पे अप्लाई किया था तुम्हारी सीक्रेट को जानने के लिए, जहाँ पे हमें पता चला है तुम्हारी बॉडी के अंदर 3 हेलोज़ है जो कि पूरी तरह से एम्प्टी है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन पावर आ ही नहीं है। जहाँ पे लीलू पूछने लगता है कि मदर फादर तो आपको मेरी कंडीशन के बारे में पहले से पता है। अगर ऐसे पता है तो आप लोग यहाँ पे कहाँ मिसिंग हो गए हो? क्या इसी के रीजन को ढूँढने के लिए कहीं गए हो? अभी आप लोग कहाँ पर हो? उसके फादर बताने लगते हैं कि मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर कोई इंसान यहाँ पे विदाउट मैनिफेस्टेशन मतलब जीता है और जन्म लेता है, वो कंप्लीटली यूजलेस नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी मैनिफेस्टर नहीं है, तुमने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। इसी वजह से तुम्हारी बॉडी तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। वहाँ पे लीलू बताने लगता है कि फादर मदर आपको मुझे इस तरह की दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो जस्ट बता दो। उसकी तरफ उसके फादर बताने लगते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, कोई भी अगर इंसान यहाँ पे किसी भी तरह की पावर के बिना और तो उसकी हैलो अगर एम्प्टी होती है, वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता, जिससे वो कल्टीवेट ना कर सके। ये सच में एक प्रॉब्लम तो है, पर इसका सॉल्यूशन भी है। उसके बाद उसकी माँ बोलने लगती है कि क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी एम्प्टी हैलो सॉरी कोई भी मैनिफेस्टर नहीं है और एम्प्टी हैलो है, इसी वजह से हमको एक सॉल्यूशन तो ढूँढना ही था। और काफ़ी बार ढूँढने के बाद हम यहाँ पे फेल्ड ही हुए, क्योंकि हमने एंसेंट बुक देखा, अलग-अलग तरह की टेक्निक देखी, फिर भी हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। जहाँ पे उसकी मदर बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि नॉर्मल प्रोसीजर में किसी भी तरह की जो एम्प्टी हेलो को भरना मुश्किल है। इसी वजह से हमने एक सिचुएशन देखा जहाँ पे तुम्हारी जो फाउंडेशन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसी वजह से हमने काफ़ी कुछ सोचने के बाद हमने सॉल्व किया ये। और बताया जाता है कि जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके पास एक वे तो आता है और फाइनली हमें एक वे भी मिल गया। उसके बाद बताने लगते हैं, वहाँ पे लीलू बताने लगता है क्या आपको सच में वे मिल गया? उसके बाद उसकी मदर फादर बताने लगते हैं कि हमने काफ़ी सारे बुक पढ़े, काफ़ी सारे अनसेंट स्क्रिप्ट पढ़े और फाइनली हमें एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मिला, जहाँ पे बताया जाता है कि जो आर्ट होती है इसे नो मैनिफेस्टेशन गॉडली कल्टीवेशन बोला जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और वहाँ पे लीलू इसे सब देख रहा होता है। लीलू के पेरेंट्स और बताने लगते हैं कि अगर कोई इंसान यहाँ पे विदाउट मैनिफेस्टेशन के बिना जन्म लेता है और उसकी हेलो एम्प्टी होती है, तो ये नेसेसरी नहीं है, कोई बैड थिंग है। और नेचुरली जो मैनिफेस्टेशन आता है हम उसे आर्टिफिशियली भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखो तुम्हारी केस एक स्पेशल केस है, इसी वजह से हम एक आर्टिफिशियली मैनिफेस्टेशन क्रिएट कर सकते हैं जो कि तुम्हारी इच्छा के हिसाब होगी। और जो मैनिफेस्टेशन होगा इसकी दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होगी, क्योंकि जो नॉर्मली आता है उसकी एक ही तरह की प्रॉपर्टी होती है और तुम यहाँ पे एडवांटेज पाने वाले हो। और जो आर्टिफिशियली मैनिफेस्टेशन होता है इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती है, एक प्रीमिनरी एक सेकेंडरी। और वहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मैं अपनी प्राइमरी में फायर को सिलेक्ट करूँगा और सेकेंडरी में लाइटनिंग को सिलेक्ट करूँगा, जहाँ पे फायर और लाइटनिंग की वजह से मेरी जो मैनिफेस्टेशन होगी पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव पावर से भरी होगी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके फादर यहाँ पे उसकी एक्साइटमेंट को देख के बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं, सब कुछ तो ठीक है लेकिन इसे परफेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन है भले ही तुम इसे यूज कर सको, पर इसकी जो स्टैंडर्ड है ग्रेड 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जहाँ पे लीलू भी बता रहा होता है अगर ऐसी है तो ये तो बहुत लो ग्रेड की होगी, क्योंकि कंपेयर अगर हम करें जियांग से, उसके 9th लेवल के लाइट मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा। उसकी मदर बताने लगती है कि हाँ, पर तुम्हें यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जो मैनिफेस्टेशन है उसकी जो ग्रेड है हम उसे पॉलिश कर सकते हैं, इसकी ग्रेड को हम रेज कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल आइटम चाहिए जो कि यूनिक मैजिक स्पिरिचुअल लाइट बोला जाता है। इससे तुम जितना यूज करोगे तुम्हारे जो मैनिफेस्टेशन की ग्रेड है क्वालिटी है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। और मैं तुम्हें बता दूं इसके लिए करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होगा और आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन को धीरे धीरे करके हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। और उसके फादर मदर और बताने लगते हैं कि तुम्हें मैं बता दूं इसकी जो
मैनिफेस्टेशन की क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लेवल ही बढ़ेंगे और इसे बढ़ाने में तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाएगा, क्योंकि ये एक फॉरेन ऑब्जेक्ट है और इसे एनहांस करने के लिए तुम्हें काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी लाइट यूज एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे उसकी मदर उसके फादर के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि बोल रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पे सब कुछ तुम ही बता दोगे तो मेरे लिए क्या रहेगा लिटिल लेलू को बताने में। वहाँ पे उसके फादर बता रहे होते कि मैं यहाँ पे गलत था, तुम बता सकते हो जो भी तुम्हें बताना है, जो भी बचा है। वहाँ पे लीलू सोच रहा होता है कि फादर हमेशा ऐसा ही है और मदर की जो बिहेवियर है वो क्यूंगर की तरह है। वहाँ पे मतलब लगता है कि मदर और जिंगा जियांग पूरी एक जैसे हैं और मैं और फादर एक जैसे हैं और वो उसने मुझे हेल्प किया है जबकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता और फ्यूचर में क्या करूँगा मैं। कि मदर बोलने लगती है कि लिटिल लीलू, अगर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट को हम तुम यूज करते हो अपनी मैनिफेस्टेशन को एनहांस करने के लिए, इसकी एक लिमिट होती है। पर मैं तुम्हें बता दूं एम्प्टी हेलो की किसी भी तरह की कैटेगरी में नहीं जाता है और बताया जाता है जो चीज़ एम्प्टी होती है उसके पास कुछ नहीं होता, पर नथिंग ही सब कुछ होता है, नथिंग में ही सब कुछ होता है। इसी वजह से जो एम्प्टी हेलो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और इसमें जो मैनिफेस्टेशन आएगा ऐड करोगे इस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। जहाँ पे लीलू बता रहा होता है क्या स्ट्रॉन्गेस्ट, वहाँ पे उसके फादर और मदर बताने लगते हैं कि जैसा कि जो आर्टिफिशियल हमने तुम्हारे लिए बनाया है मैनिफेस्टेशन, उसमें तुम्हारी लाइफ एसेंस और स्पिरिट को यूज किया है जो कि इसी क्रिस्टल बॉल के अंदर है। जब तुम इस क्रिस्टल बॉल को यूज करोगे तुम अपने मैनिफेस्टेशन को पा जाओगे और इसे हमने गॉडली कल्टीवेशन आर्ट के हिसाब से इसे आर्ट किया है। जहाँ पे लीलू खुश हो गया होता है, बोल रहा होता है कि फादर मदर थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए फाइनली कंप्लीट कर ली है, चीज़ें कंप्लीट कर ली है। जहाँ पे वो और खुश होकर कुछ बोल ही रहा होता है, उसके फादर बता रहे होते हैं कि मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके फादर बताने लगते हैं कि किसी भी तरह की आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन में जितनी तरह की अलग अलग तरह की चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं ये बॉडी में ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और तुम जैसा इमेजिन कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। क्योंकि आर्टिफिशियल मैनिफेस्टेशन जब तुम्हारी बॉडी के अंदर यूज किया जाएगा ये तुम्हारी लाइफ एसेंस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑब्जर्व करेगा और इसी वजह से तुम्हें हमने बोला था कि तुम्हारे जैसे जब 17 साल हो जाएगी तभी इसे ओपन करो। इसी वजह से तुम्हारे पास थोड़ा सा पावर होगा कि तुम इसे हैंडल कर सको। तुम्हारी लाइफ एसेंस यहाँ पे जितनी भी जाएगी तुम्हें थोड़ा कम दर्द होगा, फिर भी तुम्हें दर्द तो होने वाला है। और उसकी फादर और मदर यहाँ पे थोड़े रोते हुए बोलने लगती है कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें बता दूँ, जब ये मैनिफेस्टेशन तुम्हारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा ये तुम्हारी लाइफ एसेंस के साथ तुम्हारी लाइफ स्पान को भी ले जाएगा, काफ़ी सारी ले जाएगा। इसी वजह से हम तुम्हें बता दें जब तक तुम लैंडलॉर्ड पोजीशन पे ब्रेक थ्रू नहीं कर जाते 5 साल के अंदर, तो जब लैंडलॉर्ड पे तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे तुम्हारी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। इसी वजह से तुम जी पाओगे। अगर तुम 5 साल के अंदर लाइफ अपनी लैंडलॉर्ड पोजीशन पे नहीं जा पाते तो तुम्हारी ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी।